दिल्ली में हनुमान सेना के नए कार्यालय के उद्घाटन को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। सुबह से ही कार्यकर्ताओं का पहुंचना शुरू हो गया और देखते ही देखते पूरा इलाका भगवा रंग में रंग गया। ढोल नगाड़ों की गूंज, जयकारों की आवाज और सैकड़ों कार्यकर्ताओं की मौजूदगी ने माहौल को पूरी तरह धार्मिक और जोशीला बना दिया। पुराने कार्यालय से निकला काफिला जैसे ही मुख्य मार्गों पर पहुंचा, राहगीरों के कदम खुद ब खुद रुक गए। सड़क के दोनों ओर लोग इस भव्य शोभा यात्रा को देखने के लिए खड़े नजर आए। मोटरसाइकिलों, चार पहिया वाहनों और पैदल चल रहे कार्यकर्ताओं का लंबा काफिला पूरे रास्ते आकर्षण का केंद्र बना रहा। नए कार्यालय पहुंचने के बाद वैदिक रीति रिवाज से पूजा अर्चना की गई और भगवान हनुमान की आरती के साथ कार्यालय का शुभारंभ किया गया। धार्मिक अनुष्ठान के बाद संगठन के पदाधिकारियों ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि हनुमान सेना दिल्ली आने वाले समय में सनातन संस्कृति, गौ सेवा, सामाजिक कार्यों और जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए और बड़े स्तर पर अभियान चलाएगी। जय श्री राम, जय हनुमान, बालाजी महाराज की जय। मैं हनुमान सेना अध्यक्ष विपिन श्रीवास्तव। आज बहुत दिनों बाद, लगभग 2 महीने बाद, हमारा अचानक हनुमान जी को एक प्रसन्न करने का आज मन था। जो मंगलवार को हमने आज हनुमान चालीसा रखी और हनुमान चालीसा बहुत ही अच्छे तरीके से हुई और लगभग कार्यकर्ता सभी को बुलाया गया और सबके साथ मिलके हनुमान चालीसा की गई। लगभग लोग 400 से 500 रहे होंगे और रोड शो हमने अपने पुराने कार्यालय जो कि रोहिणी के सेक्टर 16 में है, वहां से निकालकर रोहिणी के सेक्टर 11 तक हमने रोड शो किया। और आपने देखा होगा कि हनुमान जी की सेना, हनुमान जी के गूंज मतलब दूर दूर तक सुनाई दी और हर जगह सुनाई दी। मैं यही कहूंगा कि अभी हनुमान जी के 25,000 कार्यकर्ता हैं। इस साल के एंड तक हनुमान जी के, हनुमान सेना दिल्ली के 1 लाख कार्यकर्ता से प्लस होंगे। हनुमान सेना से जुड़ने के लिए बहुत ही सरल उपाय है। हनुमान सेना दिल्ली गूगल पे लिखो या फिर हमारे हनुमान सेना दिल्ली वेबसाइट पे चले जाएं, आप रजिस्टर कर सकते हैं और हमारी संस्था से जुड़ सकते हैं। ये सेना एक विशाल रूप लेगी और बहुत ही जल्द, हमने करीबन पौने 2 साल में जब 25,000 कार्यकर्ता कर दिए तो आने वाले टाइम में इसी के साल के एंड में हम 1 लाख से ऊपर कार्यकर्ता भी करके दिखाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। हनुमान सेना, हनुमान जी की चालीसा अक्सर हम लोग करते रहते हैं। हनुमान जी की चालीसा हमने रोहिणी के कई सेक्टरों में करी है। सेक्टर 1, 2, 3 से लेकर 34 सेक्टर तक कर रहे हैं। और मैं एक बात बताना चाहूंगा, हनुमान चालीसा जब से हम लोग सामाजिक हुए हैं, 12-13 साल से हनुमान चालीसा लगातार सामाजिक रूप से करते आ रहे हैं। और हम लोगों ने हनुमान सेना ही नहीं, अब हमने एक सनातन को ऊपर रखा है और सनातन को ऊपर रख के हमने हनुमान चालीसा स्टार्ट आज से करी है और ये रथ आने वाले टाइम में बहुत ऊपर तक जाएगा। मैं यही कहना चाहूंगा कि जो आपने क्वेश्चन पूछा इसका आंसर ये है, आप अपने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की उम्र 76 ईयर ओल्ड है, उनको गाली और अभद्र भाषा का जो प्रयोग कर रहे हैं ये बहुत ही निंदनीय है और मैं इसकी आलोचना करता हूं। और मैं ये बोलना चाहता हूं कि आपको, अगर आप अपने पेरेंट्स को गाली देते होंगे तभी नरेंद्र मोदी को गाली दे रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वो एक सर्वप्रिय, सर्वमाननीय, सर्वोच्च सीट पे बैठे हैं। अगर आप उनको गाली दे रहे हैं इसका मतलब आपके माता पिता के संस्कार बहुत नीचे हैं। राम राम मेरे सभी भाइयों को। मैं काजल विपिन श्रीवास्तव, हनुमान सेना दिल्ली से। मैं आप सभी के आगे अपनी सिर्फ एक बात, दिल की बात यही रखना चाहूंगी कि हम सभी अक्सर हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। हमने हनुमान चालीसा से क्या सीखा? हमने लास्ट 3 पंक्ति उसमें दे रखी है, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि सा की गोरी सा। गोरी सा मतलब शंकर, तो हनुमान जी हमें शंकर जैसा बनाना चाहते हैं। तो मैं हम सभी जो आज की यूथ है उनको यही बोलूंगी, शांत स्वभाव रहे, शांति से हर चीज, हर स्टेप उठाएं, हर निर्णय जो लेते हैं एकदम से जो वायलेंट हो जाते हैं आजकल के यूथ हमारी। तो कृपया करके मेरा अनुरोध यही है, शांत स्वभाव से हर चीज सोच समझ के लेंगे तो सही रहेगा। क्योंकि हमारे हनुमान जी खुद श्री राम जी की पूजा करते हैं, लेकिन हम सबको शंकर जी का शंकर जी
प्रत्याशी के रूप में हनुमान सेना अध्यक्ष विपिन श्रीवास्तव को आप देखते हैं, साथ में आप भी साथ देते नजर आते हैं, तो किस तरीके का अनुभव रहता है पूरे परिवार? मेरा अनुभव बहुत बढ़िया रहता है, लेकिन हाँ मैं ये बोलना चाहूंगी जैसे कि अक्सर आप सबके सामने सभी के सामने बोल लेते हैं विपिन श्रीवास्तव वैसे इतना इंडिपेंडेंट मतलब इतना जज्बा सब में होना चाहिए। मैं यही सीखती हूँ इनसे कि सबको बोलना चाहिए, अपना अपना सबको अपनी बात रखनी चाहिए। थैंक यू। उन्होंने कहा कि संगठन का उद्देश्य केवल आयोजन करना नहीं बल्कि समाज के बीच रहकर सेवा करना है। गौ माता के संरक्षण, युवाओं में सांस्कृतिक जागरूकता और सामाजिक एकता को मजबूत करने के लिए हनुमान सेना लगातार काम करती रहेगी। भव्य आयोजन, अनुशासित व्यवस्था और बड़ी संख्या में जुटे कार्यकर्ताओं ने यह साफ कर दिया कि हनुमान सेना दिल्ली अपने नए कार्यालय की शुरुआत को केवल एक उद्घाटन तक सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि इसे समाज सेवा और सांस्कृतिक जागरूकता के नए अभियान की शुरुआत के रूप में देख रही है।